तो फ्रेंड्स, वन लाइनर का सेट 2। चलो देखते हैं सेट 2 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगिरी बनाया। किसने बनाया? बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी को। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र किसने किए थे? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता। अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ शिफ्ट कर दिया? स्थापित कर दिया? पाटलिपुत्र में। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु, जो प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। देखो, महाजनपद और उसके राजधानी को देखते हैं। जैसे महाजनपद मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगिरी। अंग का राजधानी? अंग महाजनपद का राजधानी चंपा। अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ था? चंपा। बज्जी। बज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। बज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी। काशी का राजधानी वाराणसी। वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। अश्मक। अश्मक की राजधानी पोटली। अश्मक की राजधानी पोटली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र या काम्पिल्य। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र या काम्पिल्य। छेदी। छेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। छेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। शूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मौर्य वंश की संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। यानी बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है? भद्रसार। बिंदुसार जैन धर्म में शिवसेन कहा गया है। बिंदुसार जैन धर्म में शिष्य कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अशोक। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राजा अभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। अशोक अपने राजा अभिषेक के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 221 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अशोक 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख सातवां एवं रुम्मीदेई है। इसका सबसे लंबा सबसे छोटा अभिलेख सातवां एवं रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य सम्राट के प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी।
अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया हुआ है। अशोक भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें समानांतर ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। वही 6ठे शिलालेख में नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 137 वर्षों तक। नेक्स्ट, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। इसके दरबार में कुषाण के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट, गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का फाहियान भारत आया। इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त।
कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी काशीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी काशीपुरम थी। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित हैं। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकाश्म में रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के एकाश्म में रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने वातपी कोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातपी कोंड की उपाधि धारण की। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इसी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इसी के दरबार में रहते थे। तो चलो सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ यहीं पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।